कथा सुनने आए एक टीचर को गुरुजी ने सही सबक सिखाया। और तुम राजा के पदस्थ मंत्री हो, अपना काम करो। अब आप बताइए कि आप टीचर हैं, बच्चे आपके पढ़ने बैठे हैं और आप पढ़ाएं ना और आप माला जप करने लगे। आपका वो कार्य ही आपकी भक्ति है, इसलिए कर्म को ही भक्ति माना गया है। तो महाराज हत्या करना और उसको समझा दिया भी जा सकता था, पर हत्या कर देना बड़ी बात हो गई है। पूरी बात सुन तो लो शब्द से। फिर भगवान उन्होंने जिद की शंभू ने कि नहीं, हमें स्वर्ग जाना है, शरीर के साथ जाना है। जिद क्यों की? क्योंकि शंभूक जानते थे कि राम के हाथों में मरूंगा तो मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। तो शंभूक स्वयं राम के हाथों मृत्यु, जैसे रावण सब जानता था कि सीता कौन है और राम कौन है, बस रावण अपना कल्याण चाहता था, राम के हाथों मरना चाहता था। रावण ने ये सारा जितना भी किया, सीता चुराया, ये सब किया, ये सब रावण का एक सोची साजिश, रावण की सोची साजी साजिश थी। वो राम के हाथों बस मरना चाहता था, है ना? मरना चाह, जैसे सोने का मृग बन के आया मारीच। तो मारीच से रावण ने बोला कि मैं मेरे हाथ से मरेगा कि राम के हाथ से मरेगा? मारीच बोला आपके हाथ से मरूंगा तो कुछ ना मिलेगा रावण, मैं तो राम के हाथ से मरूंगा। तो वो राम के हाथ से मरने के लिए सिर्फ उसने सोने के मृग का नाटक किया। जब आप डीप पे शास्त्रों को पढ़ेंगे तो गहराई तक पहुंचेंगे, ऊपर ऊपर कुछ नहीं मिलता। राम के हाथों मरना चाहता था मारीच, राम के हाथों मरना चाहता था रावण, राम के हाथों ही मरना चाहता था शंभूक। तो राम जी ने जब शंभूक को मारा तो शंभूक मरा नहीं, बोले अभी मैं मरूंगा नहीं। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा भैया? बोले प्रभु मुझे एक वचन दो कि मैं सदा आपका धाम में वास करूं, और जो मेरी जाति के लोग हैं, मैं शंभूक हूं, मेरी जाति के लोग पता नहीं आपके हाथों मरेंगे कि नहीं, आपकी भक्ति करेंगे कि नहीं, हो सकता है आपको गालियां भी दें, आप मुझे मार रहे हैं तो राम जी बोले तू बोल, अब तू क्या चाहता है? तो शंभूक बोला कि मेरी जाति वालों का आप सदा उद्धार करेंगे, उनको भगवत धाम भेजेंगे। भगवान बोले एक शर्त है, तेरी जाति वाले यदि अपने नाम के आगे मेरा नाम जोड़ देंगे तो निश्चित उनको बिना भक्ति बिना पुण्य के वो भगवत धाम को जाएंगे। शंभूक ये कह के भगवत धाम चला गया। इसलिए आपने सुना होगा पिछले टाइम पर जो शूद्र भाई थे, सबके नाम के आगे राम है तो जैसे किसी का नाम कुछ है तो राम जरूर जुड़ता था। सब लोग अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? राम लगाते थे। भगवान का नाम जोड़ते, हरि जोड़ते थे। तो जैसे है हरिजन, तो हरिजन तो हरि लग गया, तो भगवान का नाम जुड़ गया। तो ये बिना भक्ति बिना कुछ के भगवत धाम जाने के अधिकारी हैं। शंभूक ने केवल अपना कल्याण नहीं किया, उन्होंने जाते जाते पूरी जाति का कल्याण कर दिया कि राम के द्वारा मैं तो मर रहा हूं। अब देखो इस गहराई को लोग ना जाने और राम को गालियां देते रहें कि राम ने गलत किया गलत किया गलत किया, तो आप स्वतंत्र हैं राम को गलत कहने के लिए, आप कहते रहिए। लेकिन जो यथार्थ बात है वो तो ये है कि राम जी उसको परम धाम भेजे हैं और उनकी जाति के समस्त लोगों पर राम जी ने अनुग्रह किया, कृपा की। हमारी जातिवाद भी एक और है, बस मेरा लास्ट इसमें मेरा ये है कि एक दूसरा रविदास जी थे। तो हमसे ये प्रश्न होता है कि अगर जातिवाद नहीं है, ये तो मेरा क्लियर हो गया राम जी वाला, तो ये रविदास जी थे तो उनको जातिवादी की सजा ही मिली थी, जिसकी वजह से वो रविदास जी अगले जन्म में बने, वो आपको पता ही होगा। तो अर्थात आपको पता ही है वो कहानी कथाओं में भी सुनाई जाती है। पहले वैसे मैं इसको एक मनगढ़ंत कहानी मानता था, लेकिन फिर मैंने कथाओं में सुनी, हालांकि आपसे नहीं सुनी थी, किसी और की सुनी मैंने, तो मैंने कहा फिर तो कुछ तो फिर इसमें ये कहानी ऐसी है, मैं सच माने तो भी जातिवाद होता है और इसको मैं झूठ मानूं तो भी, क्योंकि उनको इस बात की सज़ा मिली थी कि उन्होंने पिछले जन्म में एक चरमकार का खाने का सामान भोग में मिला दिया था। तो अर्थात वही कि चरमकार का सामान अगर भोग में मिल भी गया तो फिर ऐसे फिर ये जातिवादी वाली बात ही हुई ना कि चरमकार का सामान भोग में क्यों नहीं मिलेगा, इस तरह से। और फिर उनको सजा दी तो अगले जन्म में वो चरमकार के घर में पैदा हुए। तो फिर वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी माता का दूध नहीं पिया था। ठीक है। तो एक माँ बेटे में भी जाति तो नहीं होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने अपनी माँ का दूध जो है क्यों नहीं पिया? इसलिए कि वो चरमकार हैं। तो माँ बेटे में भी जाति की बात आ गई यहाँ पे, जो मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। रामानंदाचार्य जी ने आकर के बोला था ना कि पी लो दूध, तो बाद में पिया था ना। हाँ, जब उन्होंने बोला, हाँ, मगर पहले बात ये नहीं थी, बात ये थी कि जब तक गुरु जी आकर आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा, ये बात थी कि गुरु जी आकर जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं दूध
नहीं पीऊंगा, तब तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया था उन्होंने, जब तक रामानंदाचार्य जी ने आकर के नहीं बोला कि बेटा दूध पी लो। हाँ तो जब रामानंदाचार्य जी ने आकर बोला तब भक्त रैदास जी ने माँ का दूध पिया। हाँ, ये मुझे पता है, लेकिन उसके पहले ये प्रश्न उठता है कि नहीं जो पिया तो वो ऐसा क्यों किया कि मैं नहीं पीऊंगा? भाई गुरु आज्ञा चाहते थे ना वो, क्योंकि पक्के चेला थे हाँ भगवान के, हाँ रामानंदाचार्य जी के। Yes. तो वो चाहते थे कि मुझे दंड मिला है इस योनि में, हाँ तो गुरु की आज्ञा मिले और गुरु का दर्शन, इसलिए